प्रजापति दक्ष समारोह की तैयारियों को लेकर भिवानी पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा। हरियाणा प्रदेश में सड़कों के अधिकतर गड्ढे 15 जून तक भरे जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जिन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर गड्ढे हैं उनके टेंडर प्रक्रिया शुरू कर उन्हें भरा जाएगा कहते हुए नजर आए। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस को नेतृत्व तथा गुटों में बटी पार्टी कहा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस बिखराव की तरफ भाजपा में शामिल होने के लिए अनेक नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरोड़ी से संपर्क साध रहे हैं। मंत्री रणबीर गंगवा 13 जुलाई को मुख्यमंत्री भिवानी में दक्ष प्रजापति समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रणबीर गंगवा भाजपा ने वंचित वर्ग के लिए पंचायत तथा लोकल बॉडीज में प्रदेश में ठेकों की नीलामी, संगठित अपराधियों की धमकी के चलते न होने के सवाल पर बढ़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। जल्द अपराधी हरियाणा छोड़ेंगे या जेल की गिरफ्त में होंगे। हरियाणा सरकार सभी महापुरुषों के जीवन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी जयंती पर सरकारी स्तर पर इसे मनाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति समारोह का आयोजन भिवानी में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे तथा वंचित वर्ग की विभिन्न मांगों को पूरा करने के साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। ये बात हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भिवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान कही। अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। समारोह में आप इसकी तैयारी के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार जितने भी हमारे संत महात्मा महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है। ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर करने का काम किया, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना में मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती हमने रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, महर्षि रविदास जी की जयंती, यानी सभी महापुरुषों की जयंतियां जो है वो सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो है वो भिवानी के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और स्टेट के अनेक मंत्रीगण विधायकगण उसके अंदर हिस्सा लेंगे। और इसी के निमंत्रण के लिए आज भिवानी के अंदर आया हूं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बैठक के लिए केवल कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि उनके ड्यूटियां लगाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो प्रचार प्रसार करने का काम करें, आज मैं समझता हूं कि 1000 के करीब से भी ज्यादा 1800 से ऊपर का हाल है। ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो जिस तरीके से बहुत ही जोश लोगों के अंदर है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश भर से उस दिन भिवानी के अंदर हजारों की संख्या में आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत भी करेंगे, इस बात के लिए कि उन्होंने एक नई परंपरा चलाने का काम किया है कि सभी जो जातियों के महापुरुष है उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। तो इसी के लिए आज विशेष तौर से भिवानी के अंदर करने के लिए आए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मैं समझता हूं कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाहे BC-A को और BC-B को भी अब तो चाहे पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने की बात हो, चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, ये वंचित वर्ग है जो खासकर जो प्रजापति समाज उसी में आता है जो BC-A में, चाहे वो प्रजापति है, चाहे वो खाती है, लुहार है, तेली है, धोबी है, मणियार है, तमाम जातियां वो जातियां हैं जो वंचित वर्ग की हैं। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में न्याय मिल रहा है, फिर भी जो भी मांग जो समाज की तरफ से जो समाज के लोग बताएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय उदार दिल के हैं, बड़े हंसते हंसते वो जो है सबकी मांग पूरी करने का काम जो करते हैं। ठेकेदारों को गोली मारी जाती है, गैंगस्टर जो है पूरे प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दे दिए हैं कि अभी जो कड़ी कार्रवाई कोई भी अगर कोई क्राइम करने वाला है उसके खिलाफ होगी और अपराधी या तो हरियाणा छोड़ जाएंगे या फिर उनको
गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री बनने के सपने तो बहुत से लोग ले रहे हैं, केवल अभय सिंह जी नहीं, लेकिन ये तो प्रजातंत्र है, किसी के कहने से नहीं। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो, और लोगों ने ये फैसला कर दिया कि नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोगों के बनाए हुए। कांग्रेस नेतृत्वहीन हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट है। कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई और है रणदीप जी का है, और आपस में उनकी कोई समानता नहीं है। इसलिए कांग्रेस बिखराव की तरफ है। कांग्रेस निरंतर दिनों दिन और गर्त में जा रही है। आज कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, और इसलिए आज आदरणीय बड़ोली जी हमारे अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे उनसे संपर्क साधा हुआ। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको ना खरीद की जरूरत ना फरोख्त की जरूरत। प्रजातंत्र में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के अंदर अपने जो 10 साल तक कार्य किए उनको लेकर के गए, और लोगों ने हमें बहुमत देने का काम किया है। में आपने कहा था कि सभी खड़े भर दिए जाएंगे 15 से 20 दिन, उसकी क्या स्थिति, बरसात का सीजन आने वाला है? निश्चित रूप से पूरे युद्ध स्तर पे हमारा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है। तकरीबन हर जगह पे ये गड्ढे भरने का काम किया है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे कुछ जो रोड है वो ज्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके गड्ढे भरे नहीं जा सकते, उनको हमने अपने इस साल के वर्क में लेकर के और उनको प्रोसेस में डाल दिया। कई टेंडर हो रहे हैं, कईयों के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। वो गड्ढे भरने के लिए थे, गड्ढे भरने के लिए वो आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने गड्ढे भरने का काम किया ऑलमोस्ट।